नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप लोगों को थैंक्स कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इस चैनल को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया। दोस्तों, मेरा मकसद है सभी तक एजुकेशन पहुंचे। अगर आप इस मकसद में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो इन वीडियोज़ को उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको एजुकेशन की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। दोस्तों, आज हम टॉप 10 ज्योग्राफी के टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सौरमंडल। दोस्तों, सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सौरमंडल में जो ग्रह है उनकी संख्या 8 है। दोस्तों, जो सौरमंडल में प्लैनेट है इनकी संख्या 8 है। सबसे पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अभी जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, युपिटर है। और दोस्तों, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, मैंने इनको वन लाइनर फॉर्म में बना दिया है, लेकिन आप इन चीजों को फास्ट रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो वरुण है, नेपच्यून। और सबसे छोटा एवं निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। दोस्तों, सूर्य से जो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है और ये सबसे छोटा भी है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे छोटा ग्रह जो पूछा गया है और निकट ग्रह पूछा गया है, ये सूर्य के पूछा गया है, तो वो होगा बुध ग्रह। लेकिन पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह अगर पूछेंगे तो वो होगा शुक्र ग्रह, विनस। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। भोर एवं सांझ का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग का जो स्टार है वो कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह। दोस्तों, ये सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न थे जो हमेशा पूछे जाते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सीमा रेखाएं। दोस्तों, सीमा रेखाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब हम देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा जो है वो दो देशों के बीच में है। वो दो देश कौन से है? भारत और चीन। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। डूरंट रेखा अफगानिस्तान के बीच में है। दोस्तों, इन तीनों रेखाओं को याद रख लें, हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंट रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। दोस्तों, एलओसी और एलएसी। दोस्तों, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एलएसी इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किन दो देशों के बीच में है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। घास के मैदान। दोस्तों, घास के मैदान भी पूछे जाते हैं और सीधा ये घास के मैदान बता देंगे और वहां देश के बारे में पूछ लेंगे कि ये किस देश में है। दोस्तों, जो सवाना घास का मैदान है ये अफ्रीका में है। पंपास अर्जेंटीना में है। डाउन आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपिस मध्य यूरोप तथा एशिया में है। वेल्ड जो है वो अफ्रीका में है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थे ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विश्व के महाद्वीप। दोस्तों, विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है, इनका नाम पता होना चाहिए। और एशिया, सबसे पहले एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दोस्तों, इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चाइना एशिया महाद्वीप में पड़ता है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका किस महाद्वीप में पड़ता है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिमालय जो पर्वत है वो एशिया में है। एंडीज, ये काफी बार पूछा है। एंडीज पर्वत कहां पे? दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। काराकोरम एशिया महाद्वीप में है। यूराल जो है वो यूरूस में है। एटलस अफ्रीका में है। अल्पस जो है, अल्पस पर्वत जो वो कहां पे है? यूरोप महाद्वीप में है। दोस्तों, अगर कोई प्रश्न गलत डिस्कस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विश्व के सबसे विशाल द्वीप कौन से हैं? विश्व के जो सबसे विशाल द्वीप है, जैसे ग्रीनलैंड आपके पास दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये न्यू गिनी आपके पास दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। बैफिन उत्तरी अटलांटिक महासागर कनाडा में है। सुमात्रा उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया में है ये दोस्तों। विक्टोरिया उत्तरी कनाडा अटलांटिक महासागर में है।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विश्व की प्रमुख नदियां, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व की जो नदियां हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नील नदी जिसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और ये कहां पे है, अफ्रीका में है। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। नील नदी जो है वो इसका उद्गम स्थल कहां से है, विक्टोरिया झील, और ये कहां पे पड़ती है, अफ्रीका देश में पड़ती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अमेज़न दोस्तों, अमेज़न या फिर अमेज़न, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अमेज़न जो नदी है इसका उद्गम स्थल एंडीज पर्वत पेरू में है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी, वो इसका उद्गम स्थल इतसाका झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसकी लंबाई 5971 किलोमीटर है। हवांगहो नदी जिसका उद्गम स्थल कुनेन पर्वत है और जिसकी लंबाई कितनी है, 5464 किलोमीटर। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां हैं और दोस्तों उन नदियों के नाम क्या क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम। पोप का शहर और 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? पोप का शहर और 7 पहाड़ियों का देश रोम है। झीलों का देश फिनलैंड है। डूबते सूर्य का देश कौन सा है, ब्रिटेन है। हवा महल का शहर कौन सा है, शिकागो है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। हाथियों का देश लाओस है। दोस्तों यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, सफेद हाथी पूछेंगे तो वो थाईलैंड होगा, हाथियों का देश पूछेंगे तो लाओस होगा। और दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, टेट के पेपर में पूछा गया है। सोने और हीरो का देश किस देश को कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका, जो कि जापान में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में पड़ता है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। गोबी जो है वो चाइना और मंगोलिया में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में पड़ता है। तकला मकान जो है वो चीन सिकियांग में पड़ता है। अटाकामा उत्तरी चिली में पड़ता है। काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। दोस्तों ये ऐसे ही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिए गए थे। और विश्व की प्रमुख झीलें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कैस्पियन सागर है। सबसे बड़े ताजे पानी की झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। सबसे नीची झील कौन सी है, मृत सागर। दोस्तों मृत सागर किस देश में पड़ते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सबसे ऊंची झील कौन सी है, टिटिकाका झील। सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉपिक, और जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, इससे एक्टिव लर्निंग होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।